गाइस आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर। तो शेयर मार्केट के बेसिक जो फंडामेंटल है उसको जानने के लिए हम गूगल में लिखेंगे निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट। तो इसमें क्या है, शेयर मार्केट के अंदर दो चीज़ें आती है। एक है सेंसेक्स जो 30 सेंसिटिव स्टॉक्स का बना हुआ है, और दूसरा है निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक का बना हुआ है। निफ्टी जो 50 का नाम उसका नाम है, तो 50 जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है उससे बना है निफ्टी 50। तो ये दो बड़े इंडेक्स है, और ये इंडेक्स के अंदर हम लोग जो स्टॉक है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इसे गूगल में टाइप कर दिया निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट। तो अभी हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और निफ्टी इंडाइसिस लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे पूरा दिख गया निफ्टी 50 जो एनएससी का वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। उसके अंदर हम नीचे जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी निफ्टी 50 के अंदर सभी सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका 33.43% मार्केट शेयर है टोटल निफ्टी 50 के अंदर। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उसमें जितने जो स्टॉक आते हैं वो सभी स्टॉक निफ्टी 50 को मूव करते हैं, ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। या और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शेयर है 14.4% है। ऑयल ऑयल गैस एंड कंज्यूमरेबल फ्यूल्स जो है वो है 12.23% है। उसके बाद में आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसकी जो कंपनियां है वो 9.17% है। कंस्ट्रक्शन है 4.53%, हेल्थ केयर है 4.15%। तो आप लोगों को ये सब ध्यान में रख के इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि कौन से शेयर जो है निफ्टी के वजह से आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम फैक्ट शीट देखेंगे कि निफ्टी 50 इतने मतलब 20 सालों में कितना आगे मूव किया उसने। तो जैसे हम इसको डाउनलोड किया और हम इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 के अंदर इसका परफॉर्मेंस कैसा था। तो जैसे निफ्टी 50 का हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1996 में निफ्टी 50 जो था वो 2500 पॉइंट तक का था, उसके नीचे का। अभी वो धीरे धीरे ग्रो करके 2008 के अंदर वो 5000 पॉइंट का हुआ। उसके बाद में वो धीरे धीरे ग्रो करके 2020 में जब कोविड का टाइम था तब वो यहाँ पे दिख रहा है कि 12500 था। और उससे आगे वो डाउन होके फिर वो बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक होके यहाँ पे अभी आपको 22,500 दिखा रहा है। तो मतलब निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है वो बहुत आगे ही बढ़ रहे हैं। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो निफ्टी 50 के ही स्टॉक जो है उसमें ही इन्वेस्ट करें, ताकि आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिले। कोई दूसरे अदर पेनी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करेंगे आप तो उसमें आप फंस जाएंगे और आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहे। और जो निफ्टी 50 के स्टॉक रहते हैं उसका मार्केट कैप बहुत ही बढ़िया और बड़ा रहता है, तो उसकी वजह से स्टॉक में बहुत गिरावट नहीं आती है, देखने को आपको नहीं मिलेगी। अगर मार्केट भी बहुत ज़्यादा गिरता है तब भी ये शेयरों का जो फंडामेंटल है बहुत स्ट्रांग रहता है, और इसकी वजह से वो स्टॉक कम गिरते हैं, तो आपको इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं, ये जो इंस्टाग्राम हमने देख लिया इंडेक्स का। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे ब्रॉड मार्केट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंडेक्स भी इन लोगों ने बनाए हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 भी आता है, निफ्टी 200 भी आता है, निफ्टी 500 आता है, निफ्टी मिड कैप 50 आता है, फिर निफ्टी मिड कैप 100 आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी आता है, निफ्टी आईटी आता है, निफ्टी पीएसयू बैंक आता है, निफ्टी एफएमसीजी आता है, प्राइवेट बैंक का निफ्टी आता है, मेटल का निफ्टी आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का निफ्टी आता है। ऐसे बहुत सारे जो मतलब इंडाइसिस है, छोटे छोटे इंडाइसिस सेक्टर के हिसाब से इन लोगों ने बनाए हैं। तो उसमें भी आप आगे ध्यान रख सकते हैं। अभी हम इसमें देख सकते हैं कि आगे इसमें निफ्टी 50 के अंदर जो बड़े शेयर्स है वो कौन से हैं। तो इसमें हम आगे देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये जो फाइल है इसके अंदर आप देखेंगे जो सेक्टरल रिप्रेजेंटेशन है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का 35.26% का शेयर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 13.62% है। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स जो फ्यूल्स है वो है 11.40%। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, एफएमसीजी जिसको बोलते हैं, उसका शेयर है 9.16। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो ये सभी जो ज़्यादा वेटेज है निफ्टी के अंदर वो शेयरों में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको लॉस का सामना कम करना पड़े, और इन्वेस्टमेंट का आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वो स्टॉक ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं कि ये स्टॉक जो इंडेक्सेस है वो कितना ग्रो किया और कितना उसने रिटर्न दिया है। तो अभी हम इस साइड पे आएंगे तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम देखेंगे कि इंडेक्स का रिटर्न परसेंटेज क्या है। तो प्राइस रिटर्न जो दिया है उसने,
तो क्वार्टरली जो रिटर्न दिया वो 10.66% है। ईयर टू डेट YTD मतलब ईयर टू डेट है 20.03% है। 1 ईयर का 1 साल में उसने 20% रिटर्न दिया, 5 साल में उसने 14.88% रिटर्न दिया। अभी टोटल रिटर्न हम इसमें देखेंगे तो टोटल रिटर्न भी इसमें आप देख सकते हैं, और नीचे दिया है नेट टोटल रिटर्न। हमको उसका बहुत इंपॉर्टेंट है नेट टोटल रिटर्न, जो उसने 5 साल में 15.83% हमको नेट टोटल रिटर्न दिया है, 1 साल में 20% रिटर्न दिया है। और ईयर टू डेट अभी तक का, जब से वो स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक का उसने 20.80% उसने रिटर्न दिया है। अभी हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो है मतलब निफ्टी के अंदर बड़े बड़े जो कौन से बड़े स्टॉक है जो उसका वेटेज ज़्यादा है, जो निफ्टी 50 को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। अगर उन शेयरों में गिरावट या उसमें चढ़े आती मतलब शेयर बढ़ते हैं आगे, तो वो शेयर निफ्टी को आगे लेके जाते हैं। अगर उस शेयरों में गिरावट आती है तो निफ्टी को नीचे लेके आते हैं। तो इन शेयरों पे आप फोकस रख के, ध्यान रख के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि निफ्टी कैसे मूव करेगा, कहाँ आगे तक जाएगा, कल कैसे मूव कर सकता है, उसके आगे कैसे मूव कर सकता है। नीचे गिरेगा तो ये शेयरों की वजह से गिरेगा, ऊपर चढ़ेगा तो ये शेयरों की वजह से ऊपर चढ़ेगा। तो इन चीज़ों का आप इसमें देख सकते हैं। तो ये शेयर कौन से हैं जो निफ्टी में वेटेज ज़्यादा रखते हैं। तो HDFC बैंक जो है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 13.52% है। रिलायंस इंडस्ट्री जो उसका जो वेटेज है 9.20% है। ICICI बैंक का है 7.36%, इन्फोसिस का है 5.80%, L&T का है 4.39% है। ITC जो है उसका है 4.31%, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का है 4%, एक्सिस बैंक का है 3.22%, कोटक महिंद्रा का है 2.95% एंड भारतीय एयरटेल जो है उसका 2.75% है। तो इन शेयरों को ऊपर आप ध्यान रख के बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी कहाँ पे जाने वाला है, इंट्राडे में कहाँ पे जाने वाला है, आगे कैसे वो मूव करेगा। तो इन शेयरों की वो चढ़ते हैं या गिरते हैं उसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर कैसे आगे बढ़ेंगे या कैसे गिरेंगे। तो ये हमने देख लिया जो इंस्टाग्राम है NSE का। अभी हम बैक जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे ये जो चीज़ें हैं मतलब हमने जो बैंक का देखा था, यहाँ पे हम देखेंगे तो इंडेक्स का हमने देख लिया कि निफ्टी 50 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। अभी हम ये देखेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर टोटल कितने 50 शेयर है, तो कौन से शेयर है उसका हम लिस्ट इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये फाइल आप डाउनलोड कर लेना, आपको बहुत काम में आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो बिगिनर है उसको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए और ये देखने के बाद में ही इन्वेस्ट करें और निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट करें, ताकि आप सेफ साइड रहे और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर में ग्रो हो सके। अभी निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक है वो कौन से हैं, तो हम यहाँ पे पहले से देख सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट्स है, अपोलो हॉस्पिटल है, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, बजाज ऑटो है। ऐसे करके बजाज जो है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारत पेट्रोलियम है, भारतीय एयरटेल है, ब्रिटानिया है, सिप्ला है, कॉल इंडिया है। ये बहुत सारे शेयर है। तो इन सभी शेयरों के ऊपर आप इसमें नज़र रख के आप इन फ्यूचर इन शेयरों के अंदर इन्वेस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, वो ग्रो कर सकते हैं। इसमें आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये 50 शेयर का पूरा लिस्ट है, जो लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके आप इसके यही शेयरों के अंदर इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो मैंने आपको रिटर्न दिखाया कि सालाना 15% रिटर्न है, 1 साल का 20% रिटर्न है, तो ये शेयर 20% बढ़े हैं 1 साल के अंदर। तो आप 1 साल के अंदर 20% रिटर्न इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये सेफ साइड इसमें आप खेल सकते हैं। और दूसरा, जैसे हमने बताया, आगे की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में। तो आप अगला मेरा जो वीडियो है वो देखना ना भूलिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।